गुरु और शिष्य का संबंध भी प्रेम का है, आज्ञा पालन का है। वो इसमें एक जो नाता जुड़ा होता है वो प्रेम का ही होता है, और प्रेम जहाँ होता है उसमें इंसान अपने प्रेमी की बात को बहुत दृढ़ता से ही निभाता और मानता है, क्योंकि उसने अपना दिल, अपने विचार, अपने ख्यालात, अपना शरीर, अपना सब कुछ जो भी कुछ होता है वो सर्वस्व अपने प्रेमी के लिए न्यौछावर कर देता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है और वो प्रेम दिलों में ही होता है। दिल से दिल जब जुड़ता है वो प्रेम होता है। तो गुरु और शिष्य का प्रेम तो ऐसा समझो जैसे पतिव्रता स्त्री का अपने पति के साथ। पतिव्रता स्त्री को जानते हो, आज वो ज़माना नहीं है, पुराने ज़माने की बातें थी। जब स्त्री का कोई पति गुजर जाता था टाइम से पहले और स्त्री पतिव्रता होती थी, जो पति की आज्ञा में रहती थी, उसके हुक्म की पालना करती थी, अपने पति के सिवाय दूसरे किसी इंसान को बुरी दृष्टि से नहीं देखती थी, कभी भी मन में किसी प्रकार का कोई बुरा ख्याल और विचार नहीं लाती थी। और वही पतिव्रताएं स्त्रियां सती हो जाती थी। सती प्रथा हमारे देश में बहुत थी। जो समाज के सुधारक आए, जिनमें स्वामी दयानंद जी, विवेकानंद जी और अपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग वगैरह और भी काफ़ी समाज सुधारक जितने भी आए, सब ने उन्होंने ऐसी कुप्रथाएं उनको माना गया। कुप्रथाएं बाद में बनी है, क्योंकि बाद में कुप्रथाएं किस लिए हो गई कि पहले तो स्त्रियां अपनी इच्छा से, अब स्वेच्छा से चाहती थी, उनमें धर्म की पालना करती थी, सत्यता थी। तो जब उनका पति गुजरता, उनके साथ चिता में वो जिंदा अपने आप को उनके साथ जड़ा लेती थी और वही सती होती थी। उनको बहुत सम्मान मिलता था, इज्जत मिलती थी। और वही स्त्रियां जब अपने पति के साथ जाती थी तो बड़े हार श्रृंगार करके ऐसे सज धज के जाया करती थी, जिस प्रकार से शादी में सज धज के जाती है। तो इसलिए गुरु और शिष्य का नाता भी ऐसा ही कहा गया है। शिष्य भी अपने गुरु को उस पतिव्रता स्त्री की भांति मानता है, वो भी दूसरे किसी को अपने गुरु के समान नहीं देखता है, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता है। उसके साथ जब जुड़ जाता है तो गुरु का वचन ही उसके लिए सब कुछ उसका है, उसका जीवन है, उसका सुख है, उसका खुशहाली है, सभी कुछ उसमें लगा देता है। तो ये, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उनमें ये कमियां आई कि स्त्री सत्य पे नहीं रही, सत्य धर्म का पालन नहीं करती थी और वो अपने पति के साथ सती नहीं भी होना चाहती थी, तो लोगों ने उनको एक प्रथा बस उसमें जोर ज़बरदस्ती से अग्नि में डालना शुरू कर दिया। तो उसको देख के वो रोती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, कष्ट होता था, बुरा लगता था और बुरी बात थी भी। एक जीव संसार में आता है, अपना जीवन लेके आता है, जितने उसको जीवन मिला है उसको वो आराम से खुशी से उसको जीना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है। परमात्मा ने उसके कर्म के अनुसार उसको यहाँ पे भेजा है। तो दूसरे किसी इंसान को ये हक नहीं है कि उसमें दखल दे या उसको किसी प्रकार की कोई बाधा पहुँचाए या उसके जीवन की जो डोर है उसको बीच में ही काट दे। तो कष्ट तो उसको भी भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए समाज सुधारकों ने कहा कि ये तो अन्याय है, ये तो जुल्म है कि परमात्मा ने तो इनको बनाया है, लेकिन उनको ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों अग्नि में डाल के उनको ख़त्म किया जा रहा है। चलो वो तो बात थी एक सिर्फ यूँ कहने के लिए कि पतिव्रता स्त्री का और पति का जो नाता होता है उसी तरह से गुरुमुख का और गुरु का नाता होता है। इसलिए गुरु को देख के जो सच्चा शिष्य होता है, जो गुरु को सर्वस्व मानता है, वो उनकी शिक्षाओं पर पूर्ण रूप से पालन करता है। वो बात जाहिर में चाहे बुरी भी क्यों ना लगती हो, और बुरी हमें कौन सी बात लगती है जो हमें ये हमारे हित में ना नज़र आती हो। हम अपने हित को नहीं समझ पाते, हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है। लेकिन गुरु ये बात जानता है कि उसके शिष्य के लिए क्या अच्छा है, इसलिए उनको वो वही बात बताते हैं और उनको वही ज्ञान देते हैं कि जिसके कारण उनका जीवन सुखी हो, उनके मन में शांति रहे और वो सहज भाव में ही गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलें और उनका ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, और जिस कारण से जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रभु की भक्ति करना, उसको वो भक्ति कर सके और अपने जीवन को सफल कर सके। नहीं तो मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितना कोटि जन्मों के बीत जाने के बाद मिलता है।
स्वामी जी महाराज ने कहा, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। ये गुरुमुखों का रास्ता है। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में बरतता है। गुरुमुख वो होता है जो अपनी नहीं, गुरु की ओर ही निहारता है। जो कुछ गुरु उसको कहता है वही उसके लिए शिरोधार्य होता है, और गुरु उसके जीवन को बदल के रख देता है, उसकी सभी बुराइयां निकाल के उसको पाक पवित्र साफ बढ़ा देता है, ताकि वो प्रभु के दरबार में जा सके। प्रभु के दरबार में मलिन रूहें नहीं जा सकती। अगर थोड़ा भी उन्होंने कोई पाप कर्म किया है, जब तक उनके पाप का मैल उनके ऊपर है, वो वहाँ दखल नहीं पा सकते। प्रभु के चरणों में तो एकदम पाक पवित्र रूह वही जा सकती है। और पाक पवित्र और साफ बनने के लिए है आदमी पाप कर्म त्यागे, सच्चाई के रास्ते पे चले, झूठ कपट ईर्ष्या निंदा इनको दिल से निकाले, ना बुरे आदमियों का संग करे। संगति इंसान को बिगाड़ देती है, बुरा कर देती है। अच्छी भली संगति, साधुओं की संगति करे तो वो इंसान के जीवन को बनाती है, सुधारती है। क्योंकि जैसे हालात में जो इंसान जहाँ रहता है, बैठता है, वैसे ही ख्यालात उसके हो जाते हैं, वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है, वैसे ही कर्म उसके बन जाते हैं। अब संत महात्माओं के पास बैठने से, प्रभु भक्तों के पास रहने से उनको हमेशा वही बात सुनने के लिए मिलेंगी। चोर ठगों लुटेरों के पास जाओगे तो दूसरी संसारी बातें मिलेंगी। अगर किसी पैसे धनवान और जो संसारी माया में लिपायमान उनके पास जाओगे तो कारोबार, व्यापार, झूठ, कपट, बेईमानी, छल की बातें ही आपको मिलेंगी। क्योंकि सीधे रास्ते से तो कोई ऐसा धन ये ऐसा कमाया नहीं जाता। कि माया का ये स्वरूप है कि जो जो उसके संग करते हैं तो किसी न किसी रूप में इंसान के जीवन को बदल के तो रख देती है, परंतु देखने में उनका जीवन सुखी लगता है, लेकिन आगे के लिए उनके पास कुछ नहीं रह जाता। लेकिन संत भक्त जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जिन्होंने अपने मन को धैर्य, शांति और संतोष से भर लिया है, जिन्होंने छल कपट और बेईमानियों से दूर कर लिया है, उनके मन में शांति है। उनको किसी पद की, प्रतिष्ठा की, इज्जत की, सम्मान की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ एक प्रेमा भक्ति की ज़रूरत है, और उनके हृदय में जब प्रेमा भक्ति प्रफुल्लित हो जाती है तो उनका जीवन एकदम इतना बढ़िया हो जाता है कि हमेशा प्यार से भरा रहता है। किसी के प्रति ना वो दूसरा भाव रखते हैं, सिर्फ वो प्रभु का चिंतन करते हैं, वही उनका ख्याल होता है। हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं और सच्चाई अपनाते हैं और सच्चे ही काम करते हैं, जिनके कारण उनका जीवन पवित्र रहता है।